हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुविजन 0.1। तो आज हमारा टॉपिक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 1। इससे पहले जो मैंने पॉलिनोमियल्स चैप्टर 1 का एमसीक्यू वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। सिंस हम अब एमसीक्यू का वीडियो बनाऊंगा और आप अगर देख रहा है, इसका मतलब आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो बेसिक नॉलेज है उसको आना चाहिए, और हम मान लिया आपको वो जानकारी है, ठीक है। एमसीक्यू कौन करता है? जिसको चैप्टर का बेसिक नॉलेज होता है, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx² + 6x + 4k = 0 आर इक्वल, देन k इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका सम ऑफ द टू जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरो इक्वल दिया हुआ है, तो k का वैल्यू क्या होगा? ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ द जीरो था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द जीरो सेम ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द टू जीरो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? सम ऑफ द टू जीरो माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या हो जाएगा? c/a, ठीक है। तो यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू c माइनस b का वैल्यू क्या है? यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है 6 और c का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 4k। तो k का वैल्यू निकालना है -6। k के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू k। 2 से डिवाइड करूँगा तो 3 टाइम्स, 2 से करूँगा तो 2 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? -3/2 इज इक्वल टू k हो जाएगा, और k का वैल्यू -3/2। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 8x + 2k + 1 इज 7 टाइम्स द अदर, देन k। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका क्या है? एक रूट दूसरा रूट का क्या है? 7 टाइम्स बड़ा है, 7 टाइम्स है, तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 3x², इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लूँगा तो 8x यहाँ पर आ जाएगा, तो -8x, और यह इधर आएगा तो -2k -1 हो जाएगा, इस इक्वल तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ पर जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 0 दूसरा 0 का क्या है? 7 टाइम्स है। मान लीजिए 1 रूट 5, तो दूसरा रूट क्या होगा? 7 टाइम्स, इसका मतलब 5 × 7 इज इक्वल तो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसका 1 रूट क्या है? अल्फा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 7 × अल्फा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स है, एक अल्फा और एक है 7 अल्फा। अब हम क्या करूँगा? सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स, इसको यूज करके आंसर निकालूंगा। तो सम ऑफ द रूट्स करूँगा अल्फा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू आंसर -b/a, माइनस b का वैल्यू है यहाँ पर -8 और a का वैल्यू है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 8 कैंसिल, वहाँ पर हो जाएगा 1/3। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1/3। अगेन प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट क्या होगा? अल्फा इंटू 7 अल्फा इज इक्वल टू c/a। c का वैल्यू है यहाँ पर -2k -1 और a का वैल्यू है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -2k -1/3। 7 अल्फा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1/3, तो इसको करूँगा तो 1/9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -2k -1/3, ठीक है। यह हो जाएगा 7/9 और यहाँ पर हो जाएगा -2k -1/3। इसको इधर लिखूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा -18k, तो 9 के साथ 2 -18k और -9 हो जाएगा, और 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई करूँगा तो इक्वल टू 21 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -18k और यहाँ पर 21 + 9 हो जाएगा। k को रख दूँगा यहाँ पर, 21 के साथ 9 प्लस करूँगा तो हो जाएगा यहाँ पर 30, और यहाँ पर जो -18 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करूँगा 6 से, 6 30 में 5 टाइम्स, 6 18 में 3 टाइम्स, तो k का वैल्यू हो जाएगा -5/3। तो k का वैल्यू क्या है? -5/3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकलना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड c होता है कांस्टेंट टर्म। लेकिन यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। a + b होल स्क्वायर में करूँगा तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब d इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है यहाँ पर 4। क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4, इन द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन c इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका जो 2 रूट्स है वो क्या है, रियल है लेकिन अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब दो अलग अलग है। तो उसके लिए हमारा क्या कंडीशन था, 3 कंडीशन था। एक था b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, रियल होगा, यह हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग होगा, रियल होगा लेकिन अलग अलग होगा, ठीक है। और b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के लिए क्या था, रियल होगा और रियल होगा एंड क्या होगा, इक्वल होगा। जो रूट्स है वो रियल नंबर होगा और दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 के लिए क्या था, इमेजिनरी, क्या था, इमेजिनरी रूट्स और नॉन रियल। तो हमको यहाँ पर क्या बोलता है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट्स क्या है, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट इसका मतलब एक इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। b का वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एंड c का वैल्यू है k ग्रेटर देन 0। 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, ठीक है। 16 माइनस 4k अगर उधर ले जाऊंगा तो प्लस 4k हो जाएगा। दोनों साइड 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा k। इसका मतलब k इज लेस देन 4, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। k इज लेस देन 4 बड़ा है k छोटा है, तो k इज लेस देन 4 कहाँ पर है, दिस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ द 2 रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन b स्क्वायर इज टू ac इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है जिसका 2 रूट्स इक्वल है। तो हमको इस रेशियो का वैल्यू निकालना है। इस रेशियो का मतलब b स्क्वायर रेशियो ac, इसका मतलब b स्क्वायर बाई ac का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। सिंस 2 रूट्स इक्वल दिया हुआ है तो उसके लिए हमारा क्या कंडीशन था, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या लिखूंगा, b स्क्वायर माइनस 4 से उधर जाएगा तो 4ac, ओके। अब b स्क्वायर हमको क्या चाहिए, b स्क्वायर का नीचे ac चाहिए, तो यहाँ पर 4 के साथ ac मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा ओनली 4। इसका मतलब इसका नीचे क्या है, 1 है। तो अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करूंगा तो b स्क्वायर रेशियो ac हो जाएगा और यहाँ पर 4:1 हो जाएगा आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होस रूट्स आर 2 + √3 एंड 2 - √3 इज। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का 2 रूट्स दिया हुआ है, एक 2 + √3 और एक 2 - √3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है, सॉरी इक्वेशन निकालना है हमको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 दिया हुआ होगा अल्फा एंड बीटा, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस
बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यही फॉर्मूला होगा। यहाँ पर 2 0 क्या दिया हुआ है, एक मान लीजिए अल्फा 2 प्लस √3 और एक बीटा 2 माइनस √3। तो हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले निकाल लूँगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इसको प्लस करूँगा तो प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल, 2 + 2 4 हो जाएगा। ओके, लेकिन अल्फा इंटू बीटा करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 + √3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस √3। तो यहाँ पर a माइनस भी फॉर्मूला लगा है, a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1। अब फॉर्मूला में पुट कीजिए तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, उसके साथ x मल्टीप्लाई होगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।